देखिए, ये जो लाल कलर वाला फर्टिलाइज़र आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे हमने बिल्कुल फ्री में बनाया है, एक ऐसी चीज़ के साथ जिसे आप फेंक देते हैं तो पानी और प्याज के छिलके, जिसे खाना बनाने के समय हम जो प्याज काटते हैं और उसके ऊपर में जो लाल छिलके निकलते हैं, अक्सर हम उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन छिलकों को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। इस तरह से केवल 3 से 4 दिनों में ही इसका फर्टिलाइज़र हम बनाकर तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही रिच ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, जो हमारे सभी पौधों के लिए, चाहे वो फूलों के हो, फलों के हो या फिर सब्जियों के, बहुत ही बेनिफिशियल होता है, भर भर के हार्वेस्टिंग देता है। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ये जो फर्टिलाइज़र है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, ऐसे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B4 और B5। इतने सारे विटामिन होते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें प्रचुर मात्रा में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेस, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सभी चीज़ें हम इस एक ही फर्टिलाइज़र के साथ पाते हैं इस लिक्विड में। और जब हम इसे अपने पौधों में देते हैं तो हमारे जो पौधे हैं बहुत ही बढ़िया से खिलखिलाते हैं, एकदम हेल्दी रहते हैं और हमें भर भर के हार्वेस्टिंग देते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, अब के बार अपने किचन में जो प्याज के छिलके निकलते हैं, जो बिल्कुल फ्री में है, तो उसे फेंकिएगा मत। तो अगर आप होम गार्डनिंग करते हैं तो जितने कम खर्चे में करेंगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए अब देखते हैं इस फर्टिलाइज़र को हमें किस तरह से तैयार करना है। अब इसे तैयार करने से पहले चलिए आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ मेरे पौधों के ऊपर, क्योंकि मैं इसी का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बनाने में आसान भी है और बस प्याज के छिलकों के साथ ही पानी के साथ तैयार हो जाता है। तो देखिए, ये है लौकी, जो कितनी बड़ी हो चुकी है और कई सारे लौकी के फूल भी यहाँ पर आ गए हैं। इसकी काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी फ्रूट भी बनने की शुरुआत हो गई है। कुछ तुरई भी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। देखिए, एकदम फ्रेश और अच्छी खासी हेल्दी तुरई मेरे इस तुरई के बेल पर लगी हुई है और काफ़ी सारी तुरई लगी है। इसके फ्लावर्स भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, कई सारे फर्टिलाइज़र्स और एंजाइम भी मैं बनाती हूँ अक्सर, जिसके वीडियो मैंने शेयर किए हुए हैं। तो उसे बनाने में थोड़ा सा टाइम और थोड़े से ज़्यादा इंग्रेडिएंट लगते हैं, लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र है ना, बहुत ही फटाफट तैयार होता है। तो मैं इसी का अक्सर यूज़ करती हूँ। और देखिए, यहाँ पर मिर्ची का जो पौधा है, काफ़ी सारी छोटी छोटी मिर्चियाँ और फ्लावर्स इस पर लगे हुए हैं। ये पहली वाली फ्लावरिंग है और देखिए इतने छोटे पौधों के अंदर भी मेरे कितनी मिर्चियाँ लगी हुई है। बिल्कुल छोटा सा पौधा है, लेकिन 3 मिर्चियाँ इसके ऊपर लगी हैं और इससे पहले भी मैंने 7-7, 8-8 मिर्ची इसकी हार्वेस्ट की है। टमाटर के पौधे में टमाटर लगने भी शुरू हो गए हैं, कुछ फ्लावरिंग हो गई है और कुछ टमाटर लग गए हैं। और ये है गेंदे का पौधा। अभी हाल ही मैंने दशहरे में काफ़ी सारे गेंद के फूल तोड़े हैं और अभी इसमें बहुत सारी कलियाँ भी लगी हुई है। तो ये सब कमाल है प्याज के छिलके के फर्टिलाइज़र का। आप भी नई गार्डनिंग कर रहे हैं तो इसी फर्टिलाइज़र को यूज़ करिए, बनाने में आसान भी है। और देखिए, शिमला मिर्च में काफ़ी शिमला मिर्चें लगी हुई है छोटी छोटी, और इस तरह से कुछ बड़ी भी होने लग गई हैं। दोस्तों, सब्जियों के ये जो सब प्लांट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहली बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग कर रहे हैं, क्योंकि 2 से ढाई महीने पहले ही मैंने इन सबको लगाया है। तो इसकी जो ग्रोथ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी मैंने लगाए हैं जिनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी फास्ट हुई है, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अनियन पील का ये जो फर्टिलाइज़र है, इसकी कमाल देखिए, छोटे से गमले में लगा हुआ कोलियस भी कितना हेल्दी है। और ये है पर्सलेन, जो अक्सर गर्मियों के दिनों में फ्लावरिंग करता है, बट इस महीने में भी अच्छी सी फ्लावरिंग कर रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं सनरोज, जो बहुत ही छोटे से गमले में लगा है, लेकिन इसकी ग्रोथ देखिए। और ये है हमारा पर्पल हार्ट, ये भी छोटे से गमले में लगने के बावजूद भी कितना सारा अच्छे से हेल्दी है और कितना फैला हुआ है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें यहाँ पर चाहिए ऑनियन पील्स, यानी कि प्याज के जो छिलके होते हैं, बस ऊपर वाले जो पतले पतले छिलके हैं ना, उसी का यूज़ करना है हमें।
कुछ लहसुन के छिलके भी इसमें आ गए हैं, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, इस तरह की एक कोई भी बड़ी सी बोतल ले लीजिए और इसमें हमें डालना है करीबन 1 लीटर पानी। जो पहले मैंने आपको फर्टिलाइज़र दिखाया है वो मेरा ऑलरेडी तैयार है, तो अगर मैं आपको दूसरा बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये जो प्याज के छिलके हैं, बस अब हमें इन्हें डाल देना है इस बोतल के अंदर और 5-6 दिनों तक हमें इसे लीड लगाकर छांव वाली जगह पर रखना है और हर रोज़ हम इसे एक बार ज़रूर चलाएंगे। बस इतना ही काम हमें करना है और अब इसका लीड लगाकर इसे रख देते हैं और 5-6 दिनों के बाद आप देख पाएंगे इसका जो कलर है टोटली चेंज हो जाएगा। मतलब इस प्याज के जो छिलके हैं उसका पूरा जो न्यूट्रिशंस है इस पानी में उतर जाएगा और इस तरह से 4-5 दिनों में आपका अनियन पील वाला फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपके पौधों के लिए। तो इस टॉनिक को अगर आप पौधों में यूज़ करते हैं तो फ्रूटिंग फ्लावरिंग के समय ये बहुत ही यूज़फुल होता है। साथ ही साथ रूट्स को भी डेवलप करता है, अंकुरण में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब देखिए, इस फर्टिलाइज़र को हमें डायरेक्टली किसी भी पौधे में यूज़ नहीं करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए करीबन 10 लीटर पानी। और अब ये जो 1 लीटर फर्टिलाइज़र है इसे हम पानी में डाल देंगे, तो इसे हमें छलनी से छान कर डालना है और ऊपर ये जो पिल्स बचते हैं इसे फेंकना नहीं है। किचन कंपोस्ट के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो किचन कंपोस्ट में मैं इसे डाल देती हूँ और देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्टिलाइज़र वाला पानी है बिल्कुल रेडी है पौधों में देने के लिए। तो चाहे तो इसे इस तरह से अब मिक्सअप करके जग से दीजिए या फिर वाटरिंग कैन से दीजिए। आप इसे अच्छे से ड्रिचिंग करेंगे पौधों में तो आपके जो पौधे हैं बहुत ही हेल्दी बनेंगे। अभी आप देख रहे हैं मेरे जो सभी पौधे हैं फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो बस फ्लावरिंग के समय अगर आप 8-8 दिनों के अंतर में इस फर्टिलाइज़र को ड्रिचिंग करते हैं पौधों में तो हमारे जो पौधे हैं बहुत ही फास्ट इसकी ग्रोथ भी होती है, फ्लावरिंग भी करते हैं और फ्रूटिंग भी करते हैं। तो प्याज के छिलकों के साथ, मतलब एक ऐसी चीज़ के साथ जिसे हम फेंक देते हैं, तो एक वेस्ट मटेरियल के साथ बना हुआ ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही काम का है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, इसे पौधों में डालने के लिए पौधों की जो मिट्टी है ना बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, तभी आप इसे डालिए। तो जब भी आपको कोई भी फर्टिलाइज़र पौधों में देना है तो एक दिन आप उसमें बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा और सूखी सूखी मिट्टी के अंदर जब आप इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो हमारे जो रूट्स है पौधों के अच्छे से इनको ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।